जय हिंद सभी प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। बच्चा, यहाँ हम बात कर रहे हैं यूनिट 9 की। आपको बच्चा यहाँ पर मैं यूनिट 9 पढ़ा रहा हूँ और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने बच्चों कंप्यूटर में मेमोरी की। किसकी बात करने वाले हैं बच्चों? कंप्यूटर के अंतर्गत मेमोरी की हम बात करने वाले हैं। आज हम कंप्यूटर की मेमोरी को समझेंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी कौन कौन सी होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रोम क्या होती है, रैम क्या होती है, ईपी रोम क्या होती है, ये सारी चीजें हम आज इसमें जानने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। चलो, अगर हम बात करें बच्चों, मेरा नाम रजत रिछारिया है, 3 वर्षों का पढ़ाने का अनुभव, 2 बार यूपीएससी सीडीएस क्वालिफाइड। और बच्चा, अगर आप मुझसे जुड़ना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए और वहां पर रजत कुमार रिछारिया सर्च करें, रजत रिछारिया सर्च करें, या फिर आप सर्च कर सकते हैं, आप नीचे यहाँ पर आपको लिंक दे रखी है मेरी प्रोफाइल की, अनअकैडमी प्रोफाइल की, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, अगर आप कोई भी कोर्स खरीदना चाह रहे हैं तो कोड आप यूज कर सकते हैं RR MPPSC। RR बच्चा MPPSC कोड के साथ ही आपको तुरंत ही अभी जो ऑफर चल रहे हैं 20% डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, वो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। क्लियर? चलो बच्चा, आगे अगर हम बात करें, आगे जाने से पहले मैं अपनी क्लासेस के बारे में बता दूं। कुछ क्लासेस में फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट करा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर 1 रुपए भी आपका नहीं लग रहा है, बस क्लास अटेंड करना है। पहली क्लास कौन सी बच्चों? 5 बजे से हमारी क्लास हो रही है, शाम 5 बजे से। कौन सी? सर, पॉलिटी की क्लास हो रही है। पॉलिटी का क्रैश कोर्स करवा रहा हूं मैं, क्रैश कोर्स करवा रहा हूं बच्चा। किससे रिलेटेड? पॉलिटी का क्रैश कोर्स करवा रहा हूं मैं एमपीपीएससी प्री के लिए। एमपीपीएससी प्री के लिए अभी सिर्फ 5 क्लास उसमें हुई है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप पर मैं एक क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ। फिर बच्चा, दूसरी क्लास हम देख रहे हैं 6:30 बजे, जिसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं किस चीज की? प्रैक्टिस कर रहे हैं हम किस चीज की? यूनिट 9 के एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बीच में आपको रिकॉर्डेड सेशन देखने को मिल जाता है 6 बजे, किसका? आईसीटी का, जो आप अभी देख रहे होंगे। और बच्चा, और आपको, अगर आप एमपी पढ़ना चाह रहे हैं बहुत अच्छे से, तो एमपी जी की क्लास बच्चा इस क्लास के तुरंत बाद 8 बजे, 8 बजे लाइव देखने को मिलेगी बच्चा एमपी जी की क्लास, इसी प्लेटफॉर्म पर। अनअकैडमी के लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम पे ही देखने को मिलेगी। 8 बजे लाइव क्लास होगी एमपीजीके की, तो एमपीजी की क्लास भी आप अटेंड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया लेक्चर वो होने वाला है। चलो, बहुत बढ़िया। अब हम फटाफट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बच्चा मेमोरी की। देखो, सबसे पहले मेमोरी होती क्या है? अगर हम देखें बच्चों, कंप्यूटर में आपने बहुत सारे निर्देश देखे होंगे, प्रोग्राम देखे होंगे, या बहुत सारे क्या देखे होंगे सर? डेटा। क्या देखा होगा? डेटा देखा होगा। तो डेटा को स्टोर करने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए ना। जैसे कि बच्चा, आपने देखा होगा क्या? पैसे देखे होंगे अपने, है ना? 100 के नोट, 200 के नोट, 1000 का नोट, 500 का नोट, जो भी हम देखते थे। अब तो 1000 बंद हो गया है, 2000 आ गया है। तो ये जो नोट देखते हैं ना बच्चों, इनको सेव करने के लिए भी कोई जगह चाहिए ना। या फिर आप अपने लॉकर में सेव करते हैं, या फिर आप पर्स में रखते हैं, है ना? कोई जगह तो चाहिए सेव करने के लिए। वैसे ही बच्चा, कोई डेटा, प्रोग्राम और अनुदेशों को क्या बच्चों, स्थायी और अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए क्या, किसकी आवश्यकता होती है? जिस जगह की आवश्यकता होती है, जो प्लेस होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चा? मेमोरी बोल देते हैं। ये चीज आप याद रखना। मेमोरी क्या होता है? सिंपल सा है, हमारे जो डेटा, प्रोग्राम, अनुदेशों को स्थायी और अस्थायी तौर पर क्या किया जाता है बच्चों? रखने के लिए एक जगह की आवश्यकता होती है, संग्रहित करने के लिए एक जगह की आवश्यकता होती है। वह जगह क्या कहलाती है बच्चों? मेमोरी कहलाती है। चीजें क्लियर? मेमोरी की परिभाषा क्लियर हुई? अगर हम बात करें बच्चों, यह क्या होता है? कंप्यूटर का सबसे आवश्यक अंग होता है। वही बात है, पैसे स्टोर करने के लिए अगर पर्स नहीं होगा, या जेब नहीं होगा, या लॉकर नहीं होगा, तो हम आगे बढ़ने में क्या होगा? हम सक्षम नहीं होंगे। क्या सोचेंगे? सर, पैसे तो हमारे सेफ रखे नहीं हुए हैं। तो वह आवश्यक अंग हो जाता है, कहीं ना कहीं पैसे सेव करके रखना। तो वही आवश्यक अंग क्या है बच्चों? कंप्यूटर का अंग हो जाता है मेमोरी। क्यों? यहाँ पर सारी चीजें बच्चा क्या होती हैं? स्टोर्ड होती हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों मेमोरी के प्रकार की। तो मेमोरी बच्चा 2 प्रकार से हम देखते हैं। पहली मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी। पहली मेमोरी होती है बच्चा प्राइमरी मेमोरी। फिर हम देखते हैं सर सेकेंडरी मेमोरी। अब हम बच्चा इन मेमोरी को एक एक करके जानेंगे। अब हम बच्चा इन मेमोरी को एक एक करके जानेंगे। उससे पहले
उससे पहले मैं आपको चीज बता दूं क्या बच्चों, जिस रूप में डेटा सेव होता है, कहाँ, लैपटॉप वगैरह में, कंप्यूटर वगैरह में, जिस रूप में डेटा सेव होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों बाइनरी डिजिट। बाइनरी के रूप में डेटा सेव होता है कंप्यूटर में, बाइनरी के रूप में। बाइनरी के रूप में मतलब क्या, 0 और 1 के रूप में। क्या बच्चों, 0 और 1 के रूप में डेटा यहाँ पर सेव होता है, कहाँ पर, कंप्यूटर में सेव होता है। इसको ही क्या बोलते हैं बच्चों, इसको ही बोलते हैं एक बिट। एक बिट बोलते हैं। एक बिट बराबर क्या होता है सर, 0 और 1, 0 और 1 होता है। फिर यहाँ पर पूछा जाता है क्वेश्चन, बाइनरी का आविष्कार किसने करा था, तो याद रखना बच्चों, जॉर्ज यूले जी ने करा था। जॉर्ज यूले जी ने बाइनरी का आविष्कार करा था। क्लियर, ये चीज आप याद रखेंगे। अगर बच्चा हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हमने क्या देखा, मेमोरी देखा। हम क्या करते हैं, मेमोरी क्या है, संग्रहित करने के लिए जगह की आवश्यकता को, उसको क्या कहते हैं, मेमोरी कह देते हैं। फिर हमने देखा मेमोरी का प्रकार, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। फिर बच्चा हमने देखा क्योंकि किस रूप में डेटा कंप्यूटर सेव करता है, मतलब डेटा किस रूप में कंप्यूटर के लिए चाहिए पड़ता है, वो रूप होता है बच्चों बाइनरी, मतलब 0 और 1 के रूप में, मतलब बिट के रूप में। अगर छोटी इकाई देखें हम, वो बिट हो जाती है, बिट के रूप में डेटा क्या करता है, स्टोर करता है कंप्यूटर। फिर यहाँ पर मैंने आपको बताया बाइनरी का खोज किसने करी थी, बाइनरी की आविष्कारक कौन है, किसने आविष्कार करा था बाइनरी डिजिट का, तो बाइनरी डिजिट का द्विआधारी संख्या पद्धति इसको कहा जाता है, आविष्कार करा था बच्चा जॉर्ज यूले जी ने। क्लियर, क्लियर, चल आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बच्चा, अब हम देखते हैं प्राथमिक मेमोरी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये मेमोरी होती है, प्रॉपर तरीके से इसको समझने का हम प्रयत्न करते हैं। देखो, अगर हम बात करें यह मेमोरी क्या करती है बच्चों, जो प्राथमिक मेमोरी होती है, जो प्राथमिक मेमोरी होती है, यह है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका फुल फॉर्म होता है, से संपर्क रखती है और हर समय कंप्यूटर से जुड़ी रहती है। प्राथमिक मेमोरी क्या करती है बच्चों, सीपीयू से संपर्क रखती है और हर समय कंप्यूटर से जुड़ी होती है। इसकी गति बच्चा तीव्र होती है और इसकी स्टोरेज क्षमता सीमित एवं कीमत अधिक होती है। याद रखना, प्राथमिक मेमोरी की कीमत अधिक होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी की कीमत कम हमें देखने को मिल जाती है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सर, प्राथमिक मेमोरी क्या होती है, यह कंप्यूटर से सीपीयू के संपर्क में होती है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, उससे क्या होती है बच्चों, संपर्क में होती है और हर समय कंप्यूटर से जुड़ी रहती है। इसकी स्टोरेज क्षमता बच्चों बहुत ज्यादा सीमित होती है, कम स्टोरेज क्षमता होती है इसके पास, और बच्चा कीमत अधिक होती है और गति भी बहुत ज्यादा तीव्र देखने को मिल जाती है। क्लियर, ये क्या है बच्चों, प्राथमिक मेमोरी है। यह मेमोरी क्या कहलाती है बच्चों, सामान्यतः अस्थायी मेमोरी कहलाती है। प्राथमिक मेमोरी सामान्यतः अस्थायी मेमोरी कहलाती है। इसमें क्या होता है बच्चों, कंप्यूटर में विद्युत सप्लाई बंद होने पर स्टोरेज का डेटा समाप्त हो जाता है। अस्थायी मेमोरी का मतलब क्या है सर, बच्चों अगर आपसे पूछा जाए अस्थायी मेमोरी का मतलब क्या हो जाएगा, तो नीचे वही लिखा हुआ है कि जैसे ही बच्चों इसमें हम विद्युत सप्लाई बंद करते हैं, लाइट एकदम चली जाती है, तो इसमें जो डेटा होता है ना बच्चों, वह डेटा समाप्त हो जाता है, मतलब डेटा पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो जाता है, डेटा क्रैश हो जाता है, अगर इसके अंतर्गत होता है, डिलीट हो जाता है। क्लियर, फिर हम देखते हैं बच्चों, इसी मेमोरी को क्या कहते हैं सर, इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। कौन सी मेमोरी को कहते हैं सर, प्राथमिक मेमोरी को ही इलेक्ट्रॉनिक बच्चा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, और बच्चा सेमीकंडक्टर मेमोरी कहते हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरी कहते हैं किसको, इसी को कहते हैं बच्चा प्राथमिक मेमोरी को। फिर बच्चा अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं प्राथमिक मेमोरी को, रैम, रोम और रजिस्टर व कैश। रैम, रोम, रजिस्टर व कैश मेमोरी, जो कैश मेमोरी होती है ना बच्चों, जो कैशे मेमोरी होती है, वो भी बच्चा इसी के अंतर्गत हमें देखने को मिल जाती है, इसी के अंतर्गत हमें देखने को मिल जाती है ना। जो कैशे मेमोरी भी होती है, वो भी हमें प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत ही देखने को मिल जाती है। याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे प्राथमिक मेमोरी के पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो सर जैसे कि रैम हो गया, रोम हो गया और कैशे मेमोरी हो गया। क्लियर, क्लियर। या फिर बच्चों इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये प्राथमिक मेमोरी भी दो प्रकार से हम देखते हैं, दो प्रकार से देखते हैं। एक होता है प्रकार बच्चों स्थायी मेमोरी होती है, स्थायी मेमोरी होती है,
और एक हम देखते हैं बच्चों कैश मेमोरी। कैश मेमोरी, स्थाई मेमोरी। स्थाई मेमोरी होती है सर, क्या होती है बच्चों, स्थाई मेमोरी हो जाती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मतलब उड़ती नहीं है, और जबकि कैशे मेमोरी क्या हो जाती है बच्चों, वॉलेटाइल हो जाती है। चलो अब अपन आगे जाकर बात करते हैं अस्थाई मेमोरी के बारे में। देखो अब हम देखते हैं बच्चों, अस्थाई मेमोरी अलग हो गया। अब हम स्थाई मेमोरी के बारे में एक बार चीजें समझते हैं। स्थाई मेमोरी के बारे में एक बार चीजें समझते हैं। जो नॉन वॉलेटाइल होती है बच्चों, नॉन वॉलेटाइल क्या होती है बच्चों, नॉन वॉलेटाइल, है ना। स्थाई मेमोरी का नाम क्या हो जाएगा सर, नॉन वॉलेटाइल, मतलब ये उड़ती नहीं है। अगर पावर ऑफ हो जाता है ना बच्चों, नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या है, नॉन वॉलेटाइल का बच्चों मतलब है अगर इसमें पावर ऑफ हो जाता है, पावर ऑफ मतलब सर अगर लाइट चली जाती है, पावर ऑफ हो जाता है, तो डेटा खत्म नहीं होता, डेटा खत्म नहीं होता बच्चा इसमें। ये स्थाई मेमोरी क्या होती है बच्चों, नॉन वॉलेटाइल देखने को मिल जाती है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, वह मेमोरी जिसमें विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर भी डेटा बना रहता है। विद्युत सप्लाई बच्चा बंद हो जाने पर भी डेटा बना रहता है, इसको क्या कहते हैं बच्चों, स्थाई मेमोरी कहते हैं। क्या कहलाती है ये, स्थाई मेमोरी कहलाती है। अगर हम बात करें स्थाई मेमोरी के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे सर, सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ हम क्या देखते हैं, रीड ओनली मेमोरी, रोम। रोम रोम बच्चा हो जाती है स्थाई मेमोरी का एक प्रकार। देखो अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर देखें स्थाई मेमोरी में हमने रोम देखा, पी रोम देखा, ई पी रोम देखा, ई पी रोम देखा और ई पी रोम देखा। देखो इसका फुल फॉर्म याद रखना आप, रोम का रीड ओनली मेमोरी। क्या बच्चों, रीड ओनली मेमोरी इसका हमें देखने को मिल जाएगा फुल फॉर्म। पी रोम प्रोग्रामेबल रोम होते हैं, ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होती है, और ई पी रोम क्या होती है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम हमें देखने को मिल जाती है। देखो पी रोम का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामेबल रोम। ई पी रोम का मतलब क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। क्लियर। फिर हम देखते हैं सर ई पी रोम मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम हमें ये देखने को मिल जाती है। क्लियर, ई पी रोम। अब हम एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं, एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। अच्छा सबसे पहले हम देखते हैं सर रोम, रोम क्या होती है। चलो अपन अब धीरे धीरे सारी चीजों का पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको वर्गीकरण बता दूं, पहले मैं वर्गीकरण बता दूं, आपका मेमोरी का एक बार मैं चार्ट बना दूं, चार्ट बना के आपको समझ में आ जाएगा, फिर हम रोम पर आएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो हम यहाँ पर चार्ट बना रहे हैं बच्चों मेमोरी का। देखो प्राथमिक मेमोरी की बात चल रही है, प्राथमिक मेमोरी का चार्ट बना रहे हैं। प्राथमिक मेमोरी में हम देखते हैं सर, पहले हम देखते हैं सबसे पहले क्या, रैम। फिर हम देखते हैं सर प्राथमिक मेमोरी में देखते हैं रोम। देखो रैम क्या होती है बच्चों, फुल फॉर्म क्या हो जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या फुल फॉर्म हो जाता है सर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। वही रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाता है बच्चों, रीड ओनली मेमोरी। अगर हम यहाँ पर देखें रैंडम एक्सेस मेमोरी के भी दो प्रकार हमें देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से प्रकार देखने को मिल जाते हैं, एक होता है सर डी रोम या डी रैम, एक हमें देखने को मिल जाता है सर एस रैम। डी रैम और एस रैम हमें प्रकार देखने को मिल जाते हैं। किसके प्रकार देखने को मिल जाते हैं बच्चों, प्राथमिक मेमोरी के प्रकार देखने को मिल जाते हैं। प्राथमिक मेमोरी में भी सर रैम के प्रकार। फिर हम देखते हैं सर क्या, रोम। रोम में दो हो जाते हैं बच्चों, रोम में दो प्रकार हो जाते हैं। एक प्रकार हम देखते हैं क्या, प्रोग्रामेबल रोम, प्रोग्रामेबल रोम देखने को मिल जाती है। और एक और प्रकार रोम का हम क्या देखते हैं बच्चों, एक और प्रकार देखने को मिल जाता है बच्चों, मास्क रोम। सब पढ़ेंगे हम। प्रोग्रामेबल रोम में भी बच्चों हमें सीधे सीधे प्रकार देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, दो हम प्रकार देखते हैं प्रोग्रामेबल रोम में। एक होता है बच्चों ईपी रोम, ईपी रोम। एक हमें देखने को मिल जाता है ई पी रोम देखने को मिल जाता है। क्लियर।
क्लियर। और EEPROM के भी दो प्रकार हम देखते हैं कि एक हो जाता है सर फ्लैश मेमोरी हो जाता है, और एक प्रकार देखने को मिल जाता है बच्चों बाइट अल्टरेबल बाइट अल्टरेबल। ये पूरा आपको चार्ट याद रखना है, इससे आप चीजें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मेमोरी में हमने देखा प्राथमिक मेमोरी में बच्चों, प्राथमिक मेमोरी देखा रैम और रोम। रैम देखा दो प्रकार की सर, डी रैम और एस रैम। डी का फुल फॉर्म क्या था, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और बच्चों एस का फुल फॉर्म क्या था, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब ये डी हो गया डायनेमिक, और बच्चा एस क्या हो गया स्टैटिक। क्लियर। ये रैम के प्रकार देखे। फिर हमने देखा सर रोम का, रोम में देखा प्रोग्रामेबल रोम और मास्क रोम। प्रोग्रामेबल रोम में भी हमने दो प्रकार देखे बच्चों, ईपी रोम और ईईपी रोम। ईईपी रोम के दो प्रकार देखे बच्चों, फ्लैश और बाइट अल्ट्रेबल हमने प्रकार देखे। अब आप चीजें समझ गए होंगे। अब हम एक एक चीजों में जाएंगे और अंदर इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्लियर क्लियर। चलो बढ़िया। सबसे पहले हम देख रहे हैं रोम। सबसे पहले क्या देख रहे हैं बच्चों, हम रोम देख रहे हैं, मतलब ये वाला पार्ट देख रहे हैं। अब आ जाओ, अब बात करते हैं सर रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रोम का फुल फॉर्म बच्चों ये लिखा हुआ है, क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है बच्चों, रीड ओनली मेमोरी फुल फॉर्म हमें देखने को मिल जाता है। ये बच्चों कैसी मेमोरी देखने को मिल जाती है, याद रखना, ये मेमोरी हो जाती है स्थाई। स्थाई मेमोरी मतलब नॉन वॉलेटाइल होती है, नॉन वॉलेटाइल हमें देखने को मिलती है। मतलब नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या है बच्चों, इसमें अगर विद्युत धारा बंद हो जाती है प्रवाहित, तो भी इसमें क्या जो भी यहाँ पर डेटा होता है वो बच जाता है, वो डिलीट नहीं होता, मतलब वॉलेटाइल नहीं होता, मतलब हवा में नहीं जाता। क्लियर। वॉलेटाइल का मतलब यही होता है हवा में उड़ जाना, मतलब खत्म हो जाना। ये क्या है, रोम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। फिर हम देखते हैं बच्चों, इसमें जो सूचना होती है, सूचना को बच्चों बदला नहीं जा सकता। ये क्या होती है, इसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी ही इसका नाम चल रहा है। क्या चल रहा है बच्चों, नाम के अनुसार ये कार्य करेगी, नाम के अनुसार ये कार्य करेगी। कार्य क्या करेगी, सिर्फ देख सकते हैं, सिर्फ डेटा पढ़ सकते हैं, डेटा पढ़ सकते हैं हम इसमें, है ना। इसका जो डेटा है उसको हम पढ़ सकते हैं, और डेटा को चेंज हम नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि सर रोम के अंतर्गत वो आ रहा है, मतलब रीड ओनली मेमोरी के अंतर्गत वो आ रहा है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। फिर हम देखेंगे बच्चा, इसमें डेटा व सूचना स्वयं नष्ट नहीं होती। यही वही बात है, स्वयं नष्ट नहीं होती, मतलब ये हमें देखने को मिल जाती है बच्चों नॉन वॉलेटाइल। क्लियर। अगर हम बात करें बच्चों, रोम को क्या बोल देते हैं, रोम को बोलते हैं कंप्यूटर की बुल्ट इन मेमोरी। बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है, स्टार लगा लो इसमें, स्टार लगा लो। रोम को क्या बोलते हैं बच्चों, बुल्ट इन मेमोरी, बुल्ट या बिल्ट इन मेमोरी देखने को मिल जाती है ना। ये किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं बच्चा रोम को। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। सारी चीजें जो अभी तक हमने यहाँ पर पढ़ी, इन सारी चीजों से क्वेश्चंस बनते हैं। कहाँ पर, एग्जाम में बनते हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर। देखो अब हम पढ़ते हैं बच्चा, इसके बाद पढ़ते हैं, देखो रोम में हमने क्या देखा सर, प्रोग्रामेबल रोम, पी रोम देखा। पी रोम के बाद हम ये सब पढ़ेंगे, ई पी रोम, ई पी रोम सब इसमें हम देखेंगे। क्लियर। अब हम देखेंगे, हमने रोम पढ़ लिया। रोम क्या है सर, रीड ओनली मेमोरी है। क्या है बच्चा, रीड ओनली मेमोरी देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ यह स्थायी, क्या हो गई, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी देखने को मिल गई। इसकी सूचना को बदला नहीं जा सकता, इसको सिर्फ पढ़ा जा सकता है, और स्वयं सूचना नष्ट नहीं होती, मतलब ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आती है। और रोम को क्या कहते हैं बच्चों, बुल्ड इन मेमोरी कहते हैं, या बिल्ट इन मेमोरी कहते हैं। क्लियर क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। रोम के अंदर हम देखेंगे इसके प्रकार में पी रोम देखेंगे। ये आपको जो देखने को मिल रही है पिक्चर है पी रोम की। फुल फॉर्म क्या होता है पी रोम का, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जैसा ही बच्चों आपको नाम से ज्ञात हो रहा होगा, पहले हमने नाम क्या देखा था, नाम देखा था रोम का। रोम का फुल फॉर्म क्या था, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। बच्चों अगर हम बात करें रीड ओनली मेमोरी, तो फुल फॉर्म हो गया किसका, रोम का देखने को मिल गया। तो रोम जो होती है वहां पर यहाँ पर लगा दिया है पी, मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म हो गया। प्रोग्रामेबल मतलब इस पर लिखा जा सकता है, प्रोग्राम किया जा सकता है, लिखा जा
सकता है ना, लिखा जा सकता है। पहले हमने जो रोम देखा था वो रीड ओनली मेमोरी थी, सिर्फ उसको पढ़ा जा सकता था, सिर्फ हम पढ़ा जा सकता था, है ना। वही बच्चा हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने देखा आपका पी रोम, इसमें क्या हुआ सर, प्रोग्राम किया जा सकता है, मतलब लिखा जा सकता है ना। ये भी बच्चों कैसी है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। रोम बच्चों भले ही रोम में आप पी रोम पढ़ो, ईपी रोम पढ़ो, ईईपी रोम पढ़ो, सब क्या हो जाएंगी बच्चों, स्थायी मेमोरी हो जाएंगी, मतलब नॉन वॉलेटाइल कैटेगरी के अंतर्गत ये आएंगी। क्या सर, नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल कैटेगरी के अंतर्गत ये आएंगी। बच्चों यहाँ पर इसमें हजारों डायोड होते हैं पी रोम में, उन्हें उच्च वोल्टेज से फ्यूज करके वांछित सूचना रिकॉर्ड यहाँ पर की जाती है। मतलब क्या है, मतलब क्या है इस लाइन का मतलब बच्चा ये है, पी रोम का मतलब क्या हो रहा है सर, प्रोग्राम किया जा सकता है, मतलब उस पर लिखा जा सकता है। फिर यहाँ पर बात करी जा रही है लिखा कैसे जा सकता है। लिखने के लिए बच्चा हम देखते हैं, लिखने के लिए देखते हैं किसका यूज किया जाता है, हाई वोल्टेज का यूज किया जाता है, हाई वोल्टेज का यहाँ पर यूज किया जाता है लिखने के लिए, है ना। पी रोम के अंतर्गत इसका यूज किया जाता है। एक बार प्रोग्राम कर दिए जाने पर बाद में यह बच्चों सामान्य रोम की तरह व्यवहार करती है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है। फैक्ट का लिखा हुआ है बच्चों, लाइन समझना। एक बार देखो, सबसे पहले मैं पी रोम खरीद कर लेके आया, पी रोम में खरीद कर आया, क्योंकि भैया रोम में डेटा नहीं लिख पा रहा था, सिर्फ मैं पढ़ पा रहा था, तो मैं पी रोम लेकर आया, मुझे डेटा लिखना था उसमें। लेकर आया मैंने हाई वोल्टेज के साथ, हाई वोल्टेज के साथ उस पर डेटा क्या लिख दिया, उस पर डेटा लिख दिया मैंने, राइट कर दिया, डेटा राइट कर दिया। फिर बच्चा जैसे ही मैंने इस पे डेटा राइट करा, ये फिर बच्चों पी रोम की तरह व्यवहार नहीं करेगी, फिर क्या हो जाएगी बच्चों, फिर हो जाएगी रोम। मतलब सिर्फ ये डेटा मैंने लिख दिया ना एक बार, फिर इसको पढ़ा जा सकता है, सिर्फ इसको पढ़ा जा सकता है, फिर इसमें चेंजेस नहीं करे जा सकते, या फिर इसमें लिखा नहीं जा सकता। समझ में आया कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझ में आया। पी रोम जो थी ना बच्चों, में लेके आया मैंने, उस पर डेटा राइट करा, डेटा लिखा, डेटा लिखने के बाद क्या वो फिर वो एक बार लिख लिया डेटा, फिर वो बन जाएगी रोम, मतलब रीड ओनली मेमोरी बच जाएगी बच्चों। मतलब सिर्फ उस डेटा को पढ़ सकते हैं, ना उस डेटा को चेंज कर सकते हैं जो मैंने लिख दिया पी रोम पर, ना उस डेटा को क्या करा जा सकता है बच्चों, दोबारा लिखा जा सकता है। क्लियर, क्लियर। पी रोम समझ में आया, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी। चलो आगे बात करते हैं। आगे हम देखते हैं बच्चा ईईपी रोम। ईईपी रोम से पहले जो पिछले पेज पर हमने देखा था, क्या सर, ईपी रोम, वो पढ़ लेते हैं। क्या देखा था बच्चों, ईपी रोम। जो बच्चों ईपी रोम का पूरा नाम क्या है, ईपी रोम का नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या नाम यहाँ पर दिया हुआ है, नाम है बच्चा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पहली बात तो फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा। और बच्चों अब हम देखेंगे, हम क्या पढ़कर आएगा सर, पी रोम पढ़ा था अभी हमने, पी रोम पढ़ा था, उसमें क्या था सर, प्रोग्रामेबल, मतलब एक बार हम लिख सकते थे, एक बार लिख सकते थे, फिर बार बार पढ़ सकते थे, बार बार पढ़ सकते थे, ये हम देख कर आए थे। यस और नो, बिल्कुल। अब बच्चों जब एक ही बार लिख सकते थे तो बार बार पढ़ नहीं सकते, मतलब रोम बन गई थी, वो ज्यादा मतलब उसमें नहीं रहा। फिर उसको चेंज करने के लिए हम क्या लेकर आए, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यहां पर हम लेकर आए। ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी लेकर आए। अब बच्चों याद रखना, ये भी क्या, रोम तो सर क्या है, सारी रोम क्या है, स्थायी मेमोरी है, मतलब नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। सारी रोम क्या है सर, स्थायी मेमोरी है, मतलब नॉन वॉलेटाइल है। अब हम देखते हैं सर ईपी रोम। देखो ईपी रोम में क्या होता है बच्चों, इसमें बच्चों अल्ट्रा वायलेट किरण, यूवी रेज का यूज किया जाता है, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट किरण का यूज किया जाता है बच्चों। पुराने प्रोग्राम को हटाकर, याद रखना, इसमें क्या करा जाता है बच्चों, जो पुराना प्रोग्राम है उसको हटाकर क्या करा जाता है, उसको करा जाता है न्यू प्रोग्राम में चेंज। तो याद रखना, पी रोम में सिर्फ हम एक बार लिख रहे थे, इसमें बच्चों हम बार बार लिख सकते हैं। मतलब ईपी रोम, तुम्हारा ईपी रोम में क्या हुआ, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, मतलब लिख भी सकते हैं सर, मिटा भी सकते हैं, फिर सर लिख भी सकते हैं। वहां पर क्या था, लिखना और मिटाना लिखना और पढ़ना चल रहा था, लिखना और पढ़ना चल रहा था। इसमें क्या हो रहा है, लिखना पढ़ना के साथ साथ हम मिटा भी सकते हैं। ईपी रोम आया समझ में,
फुल फॉर्म से ही समझ सकते हैं हम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चल आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों EEPROM। EEPROM क्या होती है सर? इसका पूरा नाम क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखो इसके पहले हम क्या पढ़ कर आए सर? EEPROM पढ़ कर आए। EEPROM में बच्चों लिखने और वह पढ़ने के लिए, देखो पढ़ने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है? लिखने और पढ़ने के लिए यूज हम कर रहे थे किसका? हाई वोल्टेज का यूज कर रहे थे। लेकिन मिटाने के लिए किसका यूज कर रहे थे EEPROM में? मिटाने के लिए हमने करा था यूवी रेज का यूज। क्या करा था बच्चों? यूवी रेज का हमने यूज करा था किसके लिए? मिटाने के लिए। क्लियर? कौन से रूम में? EEPROM में। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं EEPROM की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? EEPROM की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है बच्चों? सबसे पहले फुल फॉर्म में ही समझ में हमें आ जाता है इनका। फुल फॉर्म क्या देखने को मिल जाता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना? तो बच्चों इसमें इलेक्ट्रिक के द्वारा किसके सर? उच्च विद्युत विभव की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जाता है। नाम में ही इसका पूरा मतलब छुपा होता है। क्या सर? इसमें उच्च विभव मतलब हाई वोल्टेज के द्वारा, हाई वोल्टेज के द्वारा क्या करते हैं बच्चों? हाई वोल्टेज के द्वारा प्रोग्राम को हटाया जाता है, हटाया जाता है और न्यू प्रोग्राम लिखा जाता है, न्यू प्रोग्राम लिखा जाता है। क्लियर? इसको बच्चों, इसको क्या कहते हैं? यूवी EEPROM भी कहा जाता है। EEPROM को क्या कहा जाता है सर? यूवी EEPROM भी कहा जाता है। इसे फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। उदाहरण देखने को मिल जाएगा सर पेन ड्राइव, ये हमें देखने को मिल जाएगा, है ना? ये फ्लैश मेमोरी के उदाहरण है। और ये क्या है बच्चों? पेन ड्राइव। यहाँ पर मैं फ्लैश मेमोरी की आपको परिभाषा बता देता हूँ जो एग्जाम में बार बार देखने को मिलती है। फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी क्या होती है बच्चों? यही हमें देखने को मिल जाती है। पेन ड्राइव देखने को मिल जाती है बच्चों, हमें देखने को मिल जाती है डिस्क ड्राइव, डिस्क ड्राइव, ये सब हमें देखने को मिल जाती है। फ्लैश मेमोरी मतलब क्या सर? EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इलेक्ट्रिक मतलब हाई वोल्टेज के द्वारा हम क्या कर सकते हैं बच्चों? हम कर सकते हैं जो हमने लिखा है उसको मिटाकर न्यू प्रोग्राम डाल सकते हैं। क्लियर? और पढ़ना तो लिखना तो लगा ही रहेगा इसमें। क्लियर? यस और नो, यस और नो, ये चीज क्लियर हुई? चलो बढ़िया बढ़िया। आगे बात करें। आगे हम देखते हैं बच्चा, आगे हम देखते हैं आपका कैश मेमोरी, है ना? वही मैंने आपको बताया था। यहाँ पर कैश मेमोरी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। देखो आप यहाँ पर क्या देख रहे होगे? आप डायग्राम से समझो। ये बच्चा हमें CPU दिख रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बीच में दिख रही है कैश मेमोरी और यहाँ पर दिख रही है मेन मेमोरी। मतलब बच्चा ये कहाँ काम कर रही है कैश मेमोरी? ये मेन मेमोरी और सर CPU के बीच में काम कर रही है ना? ये क्या कर रही है बच्चों? मेन मेमोरी और CPU के बीच में काम कर रही है कैशे मेमोरी। याद रखना ये फास्टेस्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर में। अगर क्वेश्चन कभी बन जाए कि कंप्यूटर की सबसे ज्यादा तेज मेमोरी कौन सी होती है, फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, सबसे ज्यादा तेज या फास्ट मेमोरी कौन सी होती है? ये होती है सर कैशे मेमोरी। कौन सी होती है बच्चा? कैशे मेमोरी देखने को मिल जाती है ना? चलो आगे अपन देखें, इसको यहाँ पर पढ़ते हैं अपन। इस मेमोरी में डेटा प्राप्त करने की गति CPU से डेटा प्रोसेस करने की गति से काफी धीमी होती है। ठीक है? डेटा जो प्राप्त करने की गति है ना, CPU के डेटा प्रोसेस करने की गति से काफी धीमी होती है। क्या मतलब? यहाँ पर बच्चों CPU जो डेटा प्रोसेस करता है वो पहले कर लेता है और कैशे मेमोरी बच्चों मेन मेमोरी से जो डेटा लेती है वो थोड़ा सा लेट लेती है। क्यों? CPU को थोड़ा समय मिल जाता है चीजों को समझने के लिए। अब हम बात करें मेमोरी और प्रोसेसर के बीच इस गति अवरोध को दूर करने के लिए कैश मेमोरी का क्या किया जाता है बच्चों? यूज किया जाता है। देखो अगर हम बात करें, जब बच्चा CPU डायरेक्ट मेमोरी से डेटा ले रहा था तो डेटा क्या कर रहा था? प्रोसेस ज्यादा जल्दी कर रहा था, लेकिन डेटा उसको जल्दी नहीं मिल रहा था। इस चीज को, इस जो अवगुण को दूर करने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए कैशे मेमोरी का क्या किया गया बच्चों? आविष्कार किया गया। ठीक है? तो CPU के बीच में लगा दी गई, वो CPU के बीच में लगा दी कैशे मेमोरी, CPU और मेन मेमोरी के बीच में।
अब सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ रहा है मेमोरी के लिए। अब फटाफट ये मेमोरी से कैशे मेमोरी ले रही है या फिर इंस्ट्रक्शंस ले रही है और डायरेक्ट सीपीयू उसको क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट करता जा रहा है ना। क्या करता जा रहा है, डायरेक्ट बच्चा इंप्लीमेंट करता जा रहा है। बच्चों यह प्राथमिक मेमोरी है और सीपीयू के बीच एक तीव्र मेमोरी है जो सीधे सीपीयू से जुड़ी होती है ना। कैशे मेमोरी क्या है, प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत हमें देखने को मिल जाती है और सीपीयू के बीच में सीधी जुड़ी होती है। सामान्यतः सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर का ये क्या करती है बच्चों, काम करती है ना। यहाँ पर वही है, सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर का काम करती है। इसका आकार 255 केबी से 4 एमबी तक देखने को मिल जाता है। 255 केबी से बच्चा 4 एमबी तक इसका आकार देखने को मिल जाता है। क्लियर, यस और नो, यस और नो, चीजें क्लियर हुई। अगर चीजें क्लियर हुई हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। देखो यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर रोम के अंतर्गत हमने देखा, रोम के अंतर्गत देखा सर, हमने देखा सबसे पहले पी रोम देखा, फिर हमने देखा सर ईपी रोम देखा, फिर बच्चा देखा हमने ईईपी रोम देखा। ये 3 चीजें हमने देखी। याद रखना, अब मैं इसमें आपको अंतर समझा रहा हूँ, अब इसमें मैं आपको अंतर समझा रहा हूँ, आपकी समझ और ज्यादा विकसित हो जाएगी अंतर समझ के, है ना। अंतर समझ के आपकी समझ और ज्यादा विकसित हो जाएगी। देखो अगर हम बात करें बच्चा, सबसे पहले आप यहां पर लिखो पी रोम, फिर लिखो आप ईपी रोम, फिर लिखो आप ईईपी रोम। ठीक है, ई रोम पी रोम हो गया, ईपी रोम हो गया, ईईपी रोम हो गया। अगर हम बात करें बच्चों पी रोम, इसमें सिर्फ लिखा जा सकता है, पी रोम में प्रोग्रामेबल में सिर्फ लिखा जा सकता है। इसमें इसमें बच्चों अगर हम बात करें ईईपी रोम में, इसमें इरेज भी किया जा सकता है, इरेज भी किया जा सकता है और सर लिखा भी जा सकता है बार बार, है ना। लिखा भी जा सकता है बार बार, किस चीज के द्वारा सर, अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा, अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा। फिर आ जाता है बच्चों, फिर आ जाता है बच्चों इसमें ई प्रूम में सर इरेज भी किया जा सकता है और सर लिखा भी जा सकता है, हटाया भी जा सकता है, लिखा भी जा सकता है कि सर हाई वोल्टेज के द्वारा, या फिर इसको बोल देते हैं सर कंप्यूटर के द्वारा, इसके द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा ही लिखा और मिटाया जा सकता है ना। यस और नो, यस और नो। पी रोम में कैसे लिखा जा सकता है, पहले एम्प्टी होती है, पहले यह खाली होती है, फिर इसमें एक बार लिखा जा सकता है, फिर इसको बार बार पढ़ा जा सकता है, इसको मिटाया नहीं जा सकता। समझ में आया पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम में अंतर, एक में यूवी किरणों से लिख रहे थे, एक में हाई वोल्टेज के साथ लिख रहे थे। यस और नो। और बाकी सभी क्या देखने को मिल जाती है बच्चों, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत देखने को मिल जाती है ना। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत हमें ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। कैशे मेमोरी मैंने बताया, कैशे मेमोरी क्या करती है बच्चों, जो पहले क्या हो रहा था, सीपीयू जब मेमोरी से डेटा ले रहा था तो सीपीयू जल्दी प्रोसेस डेटा को कर लेता था, लेकिन मैन मेमोरी से जब वो डेटा ले रहा था काफी धीमी गति से उसको डेटा मिल रहा था। तो इस जो प्रक्रिया थी, इस प्रक्रिया में अपवाद क्या हो गया था, सीपीयू को वेट करना पड़ रहा था डेटा के लिए। उस वेट को खत्म करने के लिए कैशे मेमोरी का आविष्कार किया गया। कैशे मेमोरी क्या काम करती है बच्चों, सीपीयू और मैन मेमोरी के बीच में लगी होती है और यह सीपीयू को डेटा प्रोवाइड करने का काम करती है। कहां से, मैन मेमोरी से, है ना। मैन मेमोरी से डेटा प्रोवाइड करने का काम करती है। तो याद रखना ये क्या करती है बच्चों, बफर का काम करती है, किसके बीच में, सीपीयू के बीच में और मैन मेमोरी के बीच में। कैशे मेमोरी समझ में आई, कैसे मेमोरी समझ में आई, सारी देख लिया हमने, रोम देख लिया सारा, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम और कैशे मेमोरी हमने देखा। अब देखते हैं आगे। आगे जाने से पहले, आगे जाने से पहले बच्चा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अनअकैडमी अभी बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है। क्या ऑफर्स देखने को मिल रहा है अनअकैडमी पे, क्या क्या ऑफर्स देखने को मिल रहा है बच्चों, 20% सीधा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है हर एक कोर्सेज पर, चाहे प्लस कोर्स हो चाहे आइकॉनिक कोर्स हो। 24 महीने पर भी देखने को मिल रहा है सर, 12 महीने पर भी, 6 महीने पर भी और 3 महीने पर भी, सब में 20% ऑफ देखने को मिल रहा है बच्चा। 20% ऑफ बच्चों, कोड अकेला याद रखना, कोड आप यूज करेंगे RRMPPSC, RRMPPSC कोड के साथ आपको सीधा 20% ऑफ देखने को मिल जाएगा हर एक कोर्सेज पर। माना कि अपन मानकर चलते हैं आप 24 महीने का प्लस कोर्स खरीद रहे हैं, जिसका प्राइस हमें देखने को मिल रहा था सर 18,149 रुपए। फिर बच्चा जैसे ही आप कोड यूज करेंगे
कोड यूज करेंगे क्या, RRMPPSC, RRMPPSC, आपको तुरंत ये प्राइस देखने को मिल जाएगा 18,000 से 14,519, लगभग लगभग आप 3,500 से 4,000 रुपए बचा पाएंगे, है ना। यहाँ पर लिखा है 3,630 रुपए अपन बचा पाएंगे। याद रखना ये जो कोड है ना RRMPPSC कोड है ना, इस कोड का यूज बच्चा सभी एग्जाम में आप कर सकते हैं, चाहे आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप MPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, बच्चा चाहे UPSC की कर रहे हो, या फिर बच्चा नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कोड यही देखने को मिल जाएगा हमें RRMPPSC। इसके साथ आपको 20% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा अभी की डेट में। आगे बात करें बच्चों, हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, गुरुकुल बैच देखने को मिल रहा है MPPSC प्री 2022 के लिए। बच्चा ये भी आप एनरोल कर सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ, कोड देख लेना RRMPPSC, है ना, RRMPPSC कोड के साथ आप इसको एनरोल कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं बच्चा, फिर हम देखते हैं क्या, यहाँ पर MPPSC का प्राइसिंग प्लान आप देख सकते हैं। और बच्चा अनअकैडमी स्टोर लॉन्च हो चुका है, आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अनअकैडमी स्टोर से बहुत सारे एजुकेटर के क्या देख सकते हैं सर, बैचेस देख सकते हैं, कोर्सेज देख सकते हैं और बच्चा कंप्लीट नोट्स देख सकते हैं। बहुत कम कीमत पर यहाँ पर सारी चीजें लॉन्च होती हैं, आप बहुत कम कीमत पर बहुत अच्छे एजुकेटर के साथ पढ़ सकते हैं। फिर हम देखते हैं सर यहाँ पे आप यहाँ पर MPPSC के लिए बैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं, MPPSC के लिए बैचेस देखने को मिल रहे हैं जो अप्रैल 2023 से ही स्टार्ट हुए हैं। पहला बैच हमने क्या देखा, पहला बैच देखने को मिल रहा है सर इसमें विजय पथ, इसमें क्या सर मेगा फाउंडेशन बैच हमें देखने को मिल जाएगा, जो क्या करेगा बच्चों 6 अप्रैल से जो स्टार्ट हो चुका है, ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए देखने को मिलेगा विजय पथ। फिर देखेंगे बच्चों जिद बैच हो रहा है सर, 30 दिन की मैराथन रहेंगी, यहाँ पर प्रैक्टिस बैच रहेगा, ये अप्रैल 13 से स्टार्ट हो चुका है। और बच्चों अप्रैल 20 से मतलब आज से स्टार्ट हुआ है कौन सा बैच, जीत बैच स्टार्ट हुआ है, अप्रैल 20 से बच्चा जीत बैच स्टार्ट हुआ है MP पुलिस और SI कांस्टेबल वगैरह के लिए, MP पुलिस SI और कांस्टेबल वगैरह के लिए कौन सा बैच स्टार्ट हुआ है, जीत बैच। ये बच्चों 3 बैच हमें देखने को मिले अप्रैल में, क्लियर। चलो अगर हम बात करें बच्चों बेनिफिट ऑफ सब्सक्रिप्शन, आपको पता है आप कभी भी फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं थ्रू लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर लर्निंग देखने को मिल जाती है हमें, डिफरेंट बैच के लिए डिफरेंट कोर्सेज डिफरेंट एग्जाम्स के लिए देखने को मिल जाते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं बच्चों, पोल और कमेंट और क्विज के साथ आप इंटरेक्शन कर सकते हैं लाइव। बच्चों अनलिमिटेड एक्सेस आपको देखने को मिल जाता है एक सब्सक्रिप्शन के साथ एजुकेटर्स का, डाउनलोड कर सकते हैं आप लेक्चर्स को, बाद में ऑफलाइन देख सकते हैं और PDF नोट्स यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर अगर आप मुझसे जुड़ना चाह रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप पर अगर आप जुड़ना चाह रहे हैं, आप सर्च करिएगा सीधा सीधा क्या, रजत रिछारिया, RICHHARIYA स्पेलिंग हो जाएगी अनअकैडमी। जैसे ही आप रजत रिछारिया अनअकैडमी देखेंगे, आपको मेरा ग्रुप देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम पर, आप उससे जुड़ जाइए तो सारी क्लास की लाइव अपडेट आपको वहां मैं दे देता हूं, वहां मैं बच्चा दे देता हूं। चलो क्लियर। अब देखते हैं सर अस्थायी मेमोरी मतलब वॉलेटाइल मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। वॉलेटाइल मेमोरी किसको कहते हैं सर, वॉलेटाइल मेमोरी बच्चा हम कहते हैं वह मेमोरी जिसमें विद्युत सप्लाई बंद करने पर क्या होता है बच्चों, विद्युत सप्लाई बंद करने पर डेटा खत्म हो जाता है, डेटा नष्ट हो जाता है, डेटा खत्म हो जाता है, उसको कहते हैं सर अस्थायी मेमोरी। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं हम अस्थायी मेमोरी। इसका एग्जाम्पल क्या देखने को मिल जाएगा बच्चों, रैम देखने को मिल जाएगा। रैम इस तरीके की होती है, अगर आपने कभी लैपटॉप या कंप्यूटर खोला होगा वहां पर रैम देखने को मिल जाएगी, है ना, वहां पर रैम लगभग ऐसी हमें देखने को मिल जाएगी। याद रखना बच्चों अस्थायी मेमोरी मतलब वॉलेटाइल मेमोरी, इसी को कहते हैं किसको, रैम को। रैम का फुल फॉर्म क्या है सर, रैंडम एक्सेस मेमोरी देखने को मिल जाता है। ये कौन सी मेमोरी है सर, अस्थायी मतलब वॉलेटाइल मेमोरी देखने को हमें ये मिल जाती है। चलो आगे अगर हम बात करें बच्चों, रैम को अब अपन पढ़ने का स्टार्ट करते हैं। रैम क्या होती है, रैम के प्रकार क्या होते हैं, टाइप क्या होते हैं, इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे,
इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा। देखो रैम क्या होती है, सबसे पहले फुल फॉर्म से समझते हैं। सबसे पहले बच्चा फुल फॉर्म से समझते। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह बच्चा अस्थायी मेमोरी हमें देखने को मिल जाती है, अस्थायी मेमोरी देखने को मिल जाती है। और बच्चा यह माइक्रोचिप से बनी होती है और एक तीव्र सेमीकंडक्टर मेमोरी है। क्या है बच्चा? बहुत ज्यादा फास्ट मेमोरी देखने को मिल जाती है, फास्ट मेमोरी हो जाती है ना। अगर हम बात करें ये लोकेटेड कहाँ होती है, ये कहाँ होती है, सबसे पहले ये बच्चा हमें देखने को मिल जाती है कहाँ? सीपीयू के पास में देखने को मिल जाती है ना, सीपीयू के पास में देखने को मिल जाती है। लेकिन सीपीयू के सबसे ज्यादा पास में हमें क्या देखने को मिल जाती है? रोम देखने को मिल जाती है, उसके बाद रैम देखते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों, यह एक अस्थायी मेमोरी है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। फिर बच्चों इसे कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। याद रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। क्या बच्चों? रैम को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी कहा जाता है बच्चों। वर्किंग मेमोरी किसको? रैम को कहा जाता है। सारा काम इसी पर चलता है। फिर अगर हम बात करें, इसमें सूचनाओं को क्रमानुसार न पढ़कर सीधे पढ़ा जा सकता है ना। ऐसा नहीं है कि रैम में आपको सूचनाओं को एक एक करके क्रम के अनुसार पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर अगर हम देखेंगे बच्चों, इसको पढ़ने के लिए क्या बच्चों सीधा भी पढ़ सकते हैं, सीधा भी पढ़ सकते हैं। देखो रैम के बारे में कुछ फैक्ट आपको यहां पर बताता, कुछ फैक्ट यहां पर बताता। रैम क्या होती है बच्चों? इसको हम कैसे भी रैंडम ऑर्डर में एक्सेस कर सकते हैं। रैंडम ऑर्डर में क्या कर सकते हैं बच्चों? एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी रैंडम ऑर्डर में ये एक्सेस हो जाती है। फिर बच्चा अगर हम इससे बात करें, फिर बच्चा यहां पर हम बात करें, आप अगर देखोगे ये क्या होता है बच्चों? क्विक होती है, बहुत ज्यादा वेरी फास्ट देखने को मिल जाती है ना। इसमें बच्चों हम रिटर्न भी कर सकते हैं, मतलब रीड भी होती है सर, पढ़ा भी जा सकता है, और सर राइट भी होती है ना, राइट भी होती है। रीड राइट मेमोरी कौन सी देखने को मिल जाती है बच्चों? रैम मेमोरी देखने को मिल जाती है, रैम मेमोरी देखने को मिल जाती है। याद रखना रैम जो मेमोरी होती है ना, रैम जो मेमोरी होती है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव ये हमें मेमोरी देखने को मिल जाती है। कौन सी सर? रैम मेमोरी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। अगर कंपैरिजन कभी दिया जाए रैम एक्सपेंसिव होती है या रोम, तो रैम बच्चा एक्सपेंसिव देखने को मिल जाती है ना। क्लियर? क्लियर? और बच्चा यहां पर क्या होता है, यहां पर डेटा जो सीपीयू होता है ना, सीपीयू जो डेटा, देखो पहले हमने पढ़ा था रोम, रोम में क्या कर रहा था बच्चों? रोम से सीपीयू डेटा ले रहा था, तो सीपीयू जल्दी प्रोसेस कर रहा था, प्रोसेस जल्दी कर दे रहा था, प्रोसेस जल्दी कर रहा था, तो सीपीयू को वेट करना पड़ रहा था डेटा के लिए। उसके लिए बीच में हमने क्या लगा दी थी सर? कैशे मेमोरी लगा दी थी रोम और सीपीयू के बीच में। फिर बच्चों यहां पर हमने देखा रैम के लिए ऐसा डेटा का वेट नहीं करना पड़ता, किसको? सीपीयू को। रैम से बहुत जल्दी डेटा मिलता रहता है सीपीयू को, तो याद रखना यहां पर कोई मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ती। सीपीयू सीधा डेटा लेता है कहां से? रैम से, और फटाफट उसको डेटा प्रोवाइड होता है, उसको कोई वेट यहां पर नहीं करना पड़ता। अब हम देखते हैं सर रैम के प्रकार। रैम समझे आप? सबसे पहले रैंडम एक्सेस मेमोरी, किसी भी ऑर्डर में हम एक्सेस कर सकते हैं, रीड राइट इसको कर सकते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट होती है, बहुत ज्यादा फास्ट होती है। इसके एक्सेस के लिए सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ता, जैसा कि क्या रोम के एक्सेस के लिए वेट कर रहा था वो, उसके लिए हमने कैशे मेमोरी लगाई थी। फिर बच्चा हम यहाँ पर देखेंगे ये अस्थायी मेमोरी, मतलब वॉलेटाइल मेमोरी है। मतलब वॉलेटाइल मेमोरी मतलब जैसे ही विद्युत सप्लाई इसमें बंद हो जाएगी बच्चा रैम में, यहाँ पर जो भी डेटा होगा वो उड़ जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। क्लियर? यस और नो? यस और नो? रैम समझा हमने? समझा? समझा? अब हम देखते हैं बच्चों इसके प्रकार। रैम के प्रकार कौन कौन से होते हैं। यहां पर दिया है सर डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम, दो हमें प्रकार देखने को मिल जाते हैं। क्लियर? डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। अगर हम बात करें डायनेमिक रैम में, इसमें डेटा बनाए रखने के लिए एक सेकंड में कई बार रीड राइट और रिफ्रेश करना पड़ता है ना, है ना।
और अब की स्टैटिक रैम में क्या होता है बच्चों, डेटा को बनाए रखने के लिए बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मुख्यतः अंतर हमें देखने को मिल जाता है किसमें, डायनेमिक रैम और सी रैम में। किसमें सर, डायनेमिक रैम और सी रैम में क्या देखने को मिल जाता है, डायनेमिक रैम में अगर डेटा हमें बनाए रखना है तो 1 सेकंड में बार बार रीराइट या रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, जबकि स्टैटिक रैम में कोई रीराइट और जो रिफ्रेश करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। क्लियर, यहाँ पर यही है सर, डायनेमिक रैम का एग्जांपल ये देखने को मिल गया, स्टैटिक रैम का एग्जांपल हमें ये देखने को मिल गया। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके की रैम हमें देखने को मिल जाती है। क्लियर, क्लियर। चलो अब हम एक एक कर पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, द्वितीयक मेमोरी में जाने से पहले हम डायनेमिक रैम पढ़ लेते हैं और क्या पढ़ लेते हैं बच्चों, स्टैटिक रैम पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करें डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम में इसमें कुछ चीजें नहीं लिखी हुई है, वो आप लिख लीजिए, वो आप लिख लीजिए। पहले कंप्यूटर में कौन सी डायनेमिक रैम का यूज होता था, डायनेमिक रैम का यूज होता था बच्चों HDR डायनेमिक रैम, HDR डी डायनेमिक रैम है ना, डायनेमिक रैम, इस चीज का यूज होता था, HDR का यूज होता था। HDR का फुल फॉर्म क्या होता था बच्चों, सिंगल डेटा रेट, सिंगल डेटा रेट का पहले यूज किया जाता था डायनेमिक रैम में। फिर हम देखेंगे बच्चों, फिर आगे जाकर किसका यूज होने लग गया, फिर आगे जाकर यूज होने लग गया सर DDR, DDR DDR सर डायनेमिक रैम, मतलब डुअल डेटा रेट, डुअल डेटा रेट, डुअल डेटा रेट डायनेमिक रैम का यूज करने लग गए हम। ठीक है, डुअल डेटा रेट डायनेमिक रैम का यूज करने लग गए। ठीक है, पहले सिंगल डेटा रेट डायनेमिक रैम का यूज कर रहे थे, फिर डुअल डेटा रेट। बच्चों जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही है, इसकी कैपेसिटी बढ़ रही है, इसकी तीव्रता बढ़ रही है, इसकी तीव्रता बढ़ रही है। याद रखना सर, फिर DDR से DDR2 आया, DDR2 आया, फिर सर DDR3 आया। याद रखना कोई भी बच्चों इनको हम क्या नहीं लगा सकते, इनको एक साथ नहीं लगा सकते, इसको एक साथ नहीं लगा सकते, याद रखना है ना। नहीं तो ऐसा मत कर देना कि DDR2 DDR3 को साथ में लगा दो, ये एक साथ वर्क नहीं करती हैं। क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा डायनेमिक रैम क्या करती है, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर को ईच को कंटेस्ट करती है। चलो फिर हम आ जाते हैं सर स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम में बच्चों बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है डेटा। ये क्या हो जाती है बच्चों, फास्टर होती है डायनेमिक रैम से, फास्टर देखने को मिल जाती है बच्चों, किससे, डायनेमिक रैम से फास्टर देखने को मिल जाती है स्टैटिक रैम, है ना, फास्टर देखने को मिल जाती है बच्चों। ये बहुत ज्यादा डायनेमिक रैम से क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है, मोर एक्सपेंसिव देखने को मिल जाती है डायनेमिक रैम से। फिर सर देखने को मिल जाता है मोर बल्कि देखने को मिल जाती है, मोर बच्चा बल्कि देखने को मिल जाती है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी ये हमें देखने को मिल जाती है। क्लियर, क्लियर। फिर बच्चों अगर यहां पर पूछा जाए डायनेमिक रैम में एनर्जी कैसी देखने को मिल जाती है, एनर्जी कम लगती है डायनेमिक रैम में, जबकि स्टैटिक रैम में जो एनर्जी होती है ना बच्चों वो ज्यादा लगती है। ये चीजें मुझे आपको बहुत ज्यादा बतानी थी। क्लियर। और बात करें सर, जो स्टैटिक रैम होती है 2 प्रकार की होती है। स्टैटिक रैम होती है बच्चों एस रैम, जो 2 प्रकार की होती है, साथ साथ कौन सी, एक होती है एस रैम, एस रैम देखने को मिल जाती है, एक देखने को मिल जाती है डी रैम, है ना। आपने देखा होगा एस रैम और डी रैम, आप याद रखना डी रैम ज्यादा देखने को मिल जाती है। क्लियर। अब अपन आगे बढ़ते हैं द्वितीयक मेमोरी। अभी तक हमने प्राथमिक मेमोरी में देखा, क्या देखा बच्चों, प्राथमिक मेमोरी में हमने 2 मेमोरी देखी, रोम और रैम। रोम में देखा सर पी रोम देखा, ईपी रोम देखा, ईपी रोम देखा, और फिर हमने रैम में देखा। रैम में क्या थी सर, नॉन वॉलेटाइल थी, रैम सर वॉलेटाइल थी, जबकि रोम क्या थी, नॉन वॉलेटाइल थी। हमने क्या देखा बच्चों, हमने यहाँ पर देखा रैम के अंतर्गत देखा डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। क्लियर, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी, यस और नो। अब हम बात करते हैं बच्चों सेकेंडरी मेमोरी की, सेकेंडरी मेमोरी की यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं। अगर बच्चा यहाँ पर आपसे पूछे सर सेकेंडरी मेमोरी या सहायक मेमोरी होती क्या है, तो बच्चों वह मेमोरी जो साधारणतः कंप्यूटर सिस्टम के बाहर स्थित होती है, जिसमें डेटा और सूचनाओं को बड़ी मात्रा में संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। बच्चा जो रोम और रैम हम देख रहे थे ना, वह ज्यादा बड़ी मात्रा में डेटा को संग्रहित नहीं कर रहे थे, वह सब इंस्ट्रक्शंस को संग्रहित कर रहे थे, है ना।
बहुत कम इंस्ट्रक्शन को संग्रहित कर रहे थे, वो कम, और वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल दोनों देखने को मिल रही थी। ये हो जाती है बच्चों नॉन वॉलेटाइल, मतलब यहाँ पर द्वितीयक मेमोरी और सहायक मेमोरी होती है, इसमें डेटा खत्म नहीं होता। एक बार ना आपने स्टोर कर दिया, आपको ही डिलीट करना पड़ेगा खत्म करने के लिए, नहीं तो ये पड़ा रहेगा डेटा आजीवन, जब तक ये इसकी कार्य क्षमता बनी रहेगी। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चा, द्वितीयक सहायक मेमोरी होती क्या है? यह होती है बच्चों कंप्यूटर के बाहर, कंप्यूटर सिस्टम के बाहर लगी होती है। इसमें डेटा और सूचनाओं का बहुत ज्यादा मात्रा में हमें क्या देखने को मिल जाता है बच्चों? प्रयोग देखने को मिल जाता है संग्रहित करने के लिए। डेटा और सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए इसका यूज किया जाता है बड़ी मात्रा में। मतलब ये सर हम देखते हैं ना 1 TB की क्या ले लो भैया, हार्ड डिस्क ले लो 1 TB की, क्योंकि इसमें आप डेटा बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो। 1 TB की हार्ड डिस्क किस मेमोरी में आ जाएगी सर? द्वितीयक सहायक मेमोरी, मतलब सेकेंडरी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में हमें देखने को मिल जाएगी। याद रखना, अभी मैंने आपको बताया क्या, यह होती है स्थायी मेमोरी, जबकि पहली वाली मेमोरी जो प्राथमिक मेमोरी हम पढ़ रहे थे वह हमें देखने को मिली थी सर अस्थायी और स्थायी दोनों। लेकिन द्वितीयक मेमोरी क्या होती है? सिर्फ स्थायी मेमोरी देखने को मिल जाती है, मतलब नॉन वॉलेटाइल देखने को मिल जाती है। क्या देखने को मिल जाती है सर? नॉन वॉलेटाइल देखने को मिल जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चों, इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा असीमित देखने को मिल जाती है, लेकिन जो डेटा ट्रांसफर गति है ना बच्चों, वो धीमी देखने को मिल जाती है प्राथमिक मेमोरी से, है ना। तो प्राथमिक मेमोरी द्वितीयक मेमोरी में दूसरा अंतर हमने देख लिया, यहाँ पर डेटा की जो ट्रांसफर गति देखने को मिल जाती है, जो ट्रांसफर किया जाता है वो धीमा होता है प्राथमिक में और द्वितीयक में, जबकि प्राथमिक में डेटा की ट्रांसफर की गति तेज देखने को मिलती है। फिर यहाँ पर देखा हमने विद्युत क्षमता हमें कैसी देखने को मिल गई? असीमित देखने को मिल गई द्वितीयक सहायक मेमोरी, वहां पर सीमित थी। फिर बच्चा यहाँ पर हमने देखा विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर भी डेटा इसमें बना रहता है। विद्युत सप्लाई बच्चों जैसे ही बंद होती है, इसमें डेटा खत्म नहीं होता, डेटा खत्म नहीं होता। रोम में हो रहा था ना, रोम में हो रहा था ना डेटा सीधा खत्म, तो बच्चा ये कौन सी देखने को मिल जाएगी? नॉन वॉलेटाइल देखने को मिल जाएगी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी द्वितीयक एवं सहायक मेमोरी। क्लियर। अगर हम यहाँ पर बात करें इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है सर? बैकअप के लिए किया जाता है। जो मैंने 1 TB आपको हार्ड डिस्क की बात बताई थी, इसी के लिए उसका यूज किया जाता है। आप बैकअप ले लो सर, आपका डेटा कहीं नहीं जाएगा। अगर आप कंप्यूटर शॉप पर जाते हैं, वो पूछता है सर विंडो चेंज कर दें, लेकिन आपका डेटा जा सकता है, तो उससे वो फिर बोलता है सर आप बैकअप लेकर आए हैं क्या? बैकअप लेकर आए हैं? अगर आप बैकअप नहीं लेकर आए तो आप बैकअप ले लीजिए, हार्ड डिस्क हमारे पास पड़ी हुई है 1 TB की, इतने इतने की आएगी, इसमें हम बैकअप आपका दे देंगे सारा डेटा का, है ना। तो बैकअप लेने के लिए भी द्वितीयक सहायक मेमोरी का यूज किया जाता है। बच्चों इसके एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे, मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाएंगी बच्चों द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत हमें देखने को मिल जाएंगी। मिल जाएंगी कि नहीं? बिल्कुल सर, हमें देखने को मिल जाएंगी, है ना। इसके प्रकार देखने को मिलेंगे हम सब। क्रमानुसार मेमोरी होती है, मतलब कंजस्टिव मेमोरी देखने को मिल जाती है, और फिर डायरेक्ट मेमोरी देखने को मिल जाती है, डायरेक्ट मेमोरी देखने को मिल जाती है। द्वितीयक मेमोरी के कुछ नाम महत्वपूर्ण है, लिख लेना। अन्य नाम भी होते हैं द्वितीयक मेमोरी के। एक नाम हमें देखने को मिल जाता है बच्चों, एक नाम हमें देखने को मिल जाता है क्या? इसका सहायक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी का एक नाम देखने को मिल जाता है हमें सहायक मेमोरी, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी मेमोरी देखने को मिल जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है सहायक मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी किसको कहते हैं? द्वितीयक मेमोरी को कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को। फिर इसको एक और कहा जाता है सर बैंकिंग मेमोरी, बैंकिंग मेमोरी, बैंकिंग स्टोरेज इसको कहा जाता है, याद रखना, है ना। दो हमने नाम देखे, सहायक मेमोरी और बैंकिंग मेमोरी। किसके देखे बच्चों? द्वितीयक मेमोरी के देखे। चल अब अपन आगे बात करते हैं क्रमानुसार मेमोरी। क्रमानुसार मेमोरी में क्या होता है बच्चों? फिर हम देखते हैं डायरेक्ट मेमोरी में क्या देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट। बच्चों अगर हम देखें क्रमानुसार मेमोरी में, इसमें डेटा को क्रमानुसार ही पढ़ा जा सकता है, डेटा पढ़ने में अधिक समय लगता है। उदाहरण सर क्या देखने को मिल जाएगा? बिल बनाना और पे रोल आदि का इसमें एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं सर? क्रमानुसार मेमोरी देखने को मिल जाते हैं। जबकि डायरेक्ट मेमोरी बच्चा क्या होती है? इस मेमोरी में वांछित सूचनाओं को सीधे पढ़ा जाता है, इसमें डेटा पढ़ने में कम समय लगता है। और बच्चा उदाहरण देखने को मिल जाएंगे चुंबकीय डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, सीडी रोम, सीडी आरडी, डब्ल्यूडी, डीडब्ल्यूडी, ब्लू रे डिस्क हमें देखने को मिल जाएगा, फ्लैश मेमोरी देखने को मिल जाएगा, और मेमोरी कार्ड देखने को मिल जाएगा। याद रखना अभी हम क्या पढ़ रहे थे? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के बच्चा हमने पढ़े थे टाइप्स। क्या पढ़े थे बच्चों?
टाइप्स पढ़े थे सेकेंडरी मेमोरी के। कौन कौन से टाइप्स देखिए बच्चों, क्रमानुसार मेमोरी, क्रमानुसार मेमोरी, और हमने क्या देखा सर, डायरेक्ट मेमोरी। इनके एग्जाम्पल याद रखना। क्रमानुसार मेमोरी को सर जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है बच्चा, क्रम से ही पढ़ा जा सकता है और पढ़ने में इसमें अधिक समय लगता है। जैसे कि क्या बात है, आपको कोई डेटा खोजना है, आपको कोई डेटा खोजना है और वो है तीसरे पेज पर, तो आपको पहला पेज पूरा पढ़ना पड़ेगा, दूसरा पेज पढ़ना पड़ेगा, फिर आप वो पेज पढ़ पाओगे जहां पर आपको वो डेटा चाहिए है। तो ये कौन सी मेमोरी हो जाएगी सर, क्रमानुसार मेमोरी देखने को मिल जाएगी। उदाहरण सर, बिजली का बिल बनाना, पेरोल आदि में इसका यूज हमें देखने को मिल जाता है। फिर आता है सर डायरेक्ट मेमोरी, मतलब आपको डेटा खोजना है 100वें पेज पर, आप डायरेक्ट पहुंचे 100वें पेज पर, आपने सर्च करा डेटा, डायरेक्ट पहुंच गया और आप पढ़कर आ गए। क्लियर, उसको क्या कहते हैं सर, डायरेक्ट मेमोरी कहते हैं। इसके एग्जांपल हम आपके दैनिक जीवन में भी हमें बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। बच्चा आपने पेन ड्राइव यूज करी होगी, फ्लैश मेमोरी यूज करी होगी, मतलब पेन ड्राइव वगैरह, आपने ब्लू डिस्क, पहले सीडी आती थी, डीवीडी आती थी, वो यूज करी होगी, ऑप्टिकल डिस्क यूज करी होगी, फ्लॉपी डिस्क या फिर हार्ड डिस्क आपने यूज करी होगी, वो हो जाएंगे सर डायरेक्ट मेमोरी के एग्जाम्पल्स। क्लियर, किसके एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे बच्चा, डायरेक्ट मेमोरी के एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे बच्चों धीरे धीरे एक एक एग्जांपल यहां पर हम देखेंगे किसका, सेकेंडरी मेमोरी में सर डायरेक्ट मेमोरी के। क्लियर, चलो आ जाओ फटाफट। पहला एग्जांपल देखते हैं बच्चा हम, पहला एग्जांपल देखते हैं फ्लॉपी डिस्क। क्या देखते हैं बच्चों, चुंबकीय डिस्क, सॉरी क्या देखते हैं बच्चों, चुंबकीय डिस्क देखते हैं। याद रखना यह एक स्थायी डायरेक्ट एक्सेस सहायक मेमोरी देखने को मिल जाती है, चुंबकीय डिस्क। चुंबकीय डिस्क में देखते हैं सर फ्लॉपी डिस्क। चुंबकीय डिस्क के प्रकार होते हैं वो जो मैंने पहले बोला था, फ्लॉपी और बच्चा हार्ड डिस्क, ये यहीं तो लिखे हुए हैं। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और फ्लैपी डिस्क किसके प्रकार होते हैं सर, चुंबकीय डिस्क के प्रकार होते हैं। यह कैसे होती है सर, स्थायी होती है, मतलब नॉन वॉलेटाइल, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के अंतर्गत हमें देखने को मिल जाती है चुंबकीय डिस्क। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आयरन की परत चढ़ी होती है। किसकी परत चढ़ी होती है बच्चा, आयरन की परत इसमें चढ़ी होती है। इसमें डिस्क पर डेटा स्टोर करने तथा पहले से स्टोर किए गए डेटा को पढ़ने के लिए डिस्क ड्राइव का इसमें यूज किया जाता है, डिस्क ड्राइव का यूज किया जाता है। यहाँ पर एग्जांपल हम देखते हैं सर, फ्लॉपी डिस्क ये हमें देखने को मिल गई सर, हार्ड डिस्क देखने को मिल गई, फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड इत्यादि हमें यहाँ पर देखने को मिल गए। चुंबकीय डिस्क के ही एग्जांपल ये देखने को मिलते हैं। क्लियर, यस और नो, यस और नो। चलो आगे देखते हैं बच्चों, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी में अंतर एक बार समझ लेते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूं सर, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और फ्लॉपी डिस्क थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ना है सर, हार्ड डिस्क में क्या होता है बच्चों, हार्ड डिस्क को क्या कहा जाता है बच्चों, हार्ड ड्राइव कहा जाता है इसको, हार्ड ड्राइव, और इसी को कहा जाता है सर फिक्स्ड ड्राइव कहा जाता है, फिक्स्ड ड्राइव कहा जाता है। याद रखना कंप्यूटर में अगर हम देखें यह किस में परिवर्तित होती है, यह बच्चों रीड हेड और ट्रैक में हमें परिवर्तित देखने को मिल जाती है। क्लियर, क्लियर, ये किस में चेंज हो जाती है सर, ट्रैक, जो हार्ड डिस्क होती है वो ट्रैक और सेक्टर में बटी होती है, ट्रैक और सेक्टर में बटी होती है हार्ड डिस्क, है ना, ट्रैक और सेक्टर में बटी होती है। इस चीज को याद रख लेना, इस चीज को याद रख लेना, है ना। क्लियर, क्लियर, और इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है बच्चों, ट्रैक और सेक्टर को मिलाकर फॉर्मेटिंग कहा जाता है ना, फॉर्मेटिंग कहा जाता है। और इसकी हार्ड डिस्क की स्पीड हमें कितनी देखने को मिल जाती है, 3600, लगभग 3600 साइकिल पर मिनट, साइकिल पर मिनट हमें देखने को मिल जाती है स्पीड किसकी, हार्ड डिस्क की 3600 साइकिल पर मिनट। याद रखना किस में बटी होती है सर, ट्रैक और सेक्टर में बटी होती है हार्ड डिस्क, इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग बोल देते हैं। फिर अब यहाँ पर आपको देखिए है सर फ्लॉपी डिस्क, है ना, फ्लॉपी डिस्क। इसका आविष्कार हमें कहाँ देखने को मिला था, सबसे पहले 1960 में फ्लॉपी डिस्क का बच्चों आविष्कार हुआ था। आविष्कार में भी बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी लंबाई कितनी देखने को मिल जाती है, 5.5 इंच देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें इसकी कितनी देखने को मिल जाती है स्पीड, इसकी स्पीड देखने को मिल जाती है बच्चों 300 से 360 चक्कर, मतलब साइकिल प्रति सेकंड, साइकिल प्रति सेकंड देखने, प्रति मिनट देखने को मिल जाती है, साइकिल प्रति मिनट देखने को मिल जाती है। उसमें भी प्रति मिनट चल रहा था 3600 साइकिल प्रति मिनट था, जबकि फ्लॉपी डिस्क में 300 से 360 ही साइकिल प्रति मिनट हमें देखने को मिल जाता है।
क्लियर। चलो अब हम देखते हैं सर प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी में अंतर। प्राथमिक मेमोरी और बच्चा द्वितीयक मेमोरी में अंतर देखेंगे हम फटाफट, ठीक है। प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी में अंतर देख के इस क्लास को समाप्त करेंगे, बाकी हम लेक्चर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी में अंतर क्या क्या देखने को मिल जाता है बच्चों? इसका अंतर हमें देखने को मिल जाता है, सबसे पहला स्थान, कंप्यूटर के भीतर देखने को मिल जाती है प्राइमरी मेमोरी, जबकि सेकेंडरी मेमोरी देखने को मिल जाती है बाहर। प्रकार बच्चा, यह अस्थायी मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी, जबकि सेकेंडरी मेमोरी देखने को मिल जाती है बच्चों स्थायी मेमोरी। क्षमता देखने को मिल जाती है बच्चों इसकी सीमित देखने को मिल जाती है प्राइमरी मेमोरी की। रैम रोम आपने बताया था ना, मैंने आपको रैम रोम बनाया था, इनकी क्षमता सीमित देखने को मिलती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी आप कितना भी बड़ा कार्ड ले सकते हो, असीमित देखने को मिल जाती है। गति बच्चों इनकी तेज होती है, किसकी? प्राइमरी मेमोरी की, जबकि अपेक्षाकृत धीमी देखने को मिल जाती है सेकेंडरी मेमोरी की गति। फिर एक्सेस टाइम बच्चों कम देखने को मिलता है, गति तेज है तो एक्सेस टाइम कम, दोनों अपोजिट देखने को मिल जाएंगे ना, है ना। और गति अगर धीमी है बच्चों तो एक्सेस टाइम हमें क्या देखने को मिल जाएगा? अधिक देखने को मिल जाएगा। एक्सेस टाइम इसका नैनो सेकंड होता है, इसका मिली सेकंड होता है। प्रति बिट लागत इसमें प्राइमरी मेमोरी में अधिक होती है, मतलब एक्सपेंसिव होती है ये, और ये क्या होती है सर? चीप होती है कंपैरिजन टू प्राइमरी मेमोरी। क्लियर। ये अंतर आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं, आप सीधा सीधा याद रखना। स्थान के आधार पर कंप्यूटर के भीतर, कंप्यूटर के बाहर, प्रकार के आधार पर अस्थायी और स्थायी, क्षमता के आधार पर सीमित और असीमित, गति के आधार पर तेज और धीमी, एक्सेस टाइम के आधार पर कम नैनो सेकंड और बच्चा अधिक मिली सेकंड, और प्रति बिट की लागत के आधार पर अधिक और कम, ये हमें देखने को मिल जाती है। अधिक लागत देखने को मिल जाती है और कम लागत देखने को मिल जाती है। क्लियर। तो इस क्लास को बच्चा हम यही समाप्त करते हैं, बाकी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर्स में, ठीक है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है, इसके बाद जो क्लास होने वाली है एमपीजेके की 8 बजे, एमपीजेके की जो 8 बजे क्लास होने वाली है उसको बच्चा अटेंड करें। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आपकी एमपीपीएससी प्री से रिलेटेड, है ना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। 8 बजे क्लास होगी बच्चा, डेली ये क्लास देखने को मिलेगी, रोज क्लास देखने को मिलेगी। कहाँ पर? यूट्यूब पर देखने को मिलेगी। और अगर आप बच्चा यूनिट 9 और यूनिट 7 के एमसीक्यू करना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी पर जुड़ जाइए मुझसे, 6:30 बजे मैं वहां पर करवाता हूँ। और बच्चा पॉलिटी का क्रैश कोर्स में चला रहा हूँ अनअकैडमी में, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें 5 से 6 लेक्चर हो चुके हैं, वो बच्चों मैं करवाता हूँ 5 बजे शाम में। 5 बजे शाम में देखने को मिल जाता है पॉलिटी का क्रैश कोर्स। तो अगर आपको पॉलिटी में दिक्कत आ रही है तो बच्चा आप मुझे ज्वाइन करें, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपकी सारी प्रॉब्लम्स वहां से पॉलिटी की से आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। बच्चा कोड याद रखना, कोड हमारा कौन सा हो जाएगा? RRMPPSC। RRMPPSC कोड के साथ ही आपको तुरंत 20% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा आपके सभी प्लस कोर्सेज पर, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चा फिर 8 बजे। सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।